हेलो जी, કેમ છો તમે? तो आज से फिर से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपका रिलेशन पैसों के साथ में कैसा है और उसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस मिलेंगे हमें, तो वो हम देखेंगे। राशि वाइज देखेंगे। तो पहले हम मेष राशि का देखेंगे कि मेष राशि वाले अपने रिलेशन को पैसों के साथ बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है और उसे और बेहतर कैसे हम बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसा है आपका रिश्ता पैसों के साथ और उसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिलेशन पैसों के साथ में बहुत ही बेहतर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हो सके और आप एक मनी मैग्नेट बन सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सभी लोग एनर्जी क्लेम कर लीजिए 555 लिखकर। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अगर पैसों के साथ हमारा रिलेशन अच्छा ना होना तो उससे हर तरफ से हमारे जितने भी रिलेशन होते हैं ना, चारों तरफ से उस पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि पता ही है कि पैसे अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बाकी के रिलेशन पर भी। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा और हमें अपने रिलेशन को पैसों के साथ में और भी बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, पैसों को लेकर आप बहुत ही खुद को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है और वो हमने किसी को करने के लिए दिया तो उस पे विश्वास करो और उसे करने दो, ना कि उसके पास। कई लोग ऐसा करते हैं कि उसके पास जाकर और फिर उसे एवरी डिटेल बताते कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। इसे कंट्रोल कहना कहते हैं। तो यहाँ पर हिटलर बनने की कोशिश ना करें। तो आपको अपने लाइफ में देखना है कि आप कहाँ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो और उनको फ्री विल नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर पैसे को बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से आपको मैनेज करना है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लाखों रुपए कमाने तो लगते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कम कमाते थे तो एक रोटी में चल जाता था, लेकिन अब उतना ही, अब तो ज़्यादा कमा रहे हैं फिर भी अब चाहेंगे कि एक ही रोटी में चला लें, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा कंजूसाई करने लगते हैं, बचत बचत और सिर्फ बचत के पीछे ही भागने लगते हैं। तो इसे भी कंट्रोल करना ही कहते हैं पैसे को, जबकि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और जितना भी हम कमाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें डोनेट ज़रूर करना है। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी माता चंचला है, तो जितना ज़्यादा आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दबा के रखने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ही तेज़ी से निकलने की कोशिश करती है, उतनी ही तेज़ी से वो जाती भी है। तो इसीलिए चैरिटी करते रहनी चाहिए। और कई लोग कहते हैं ना कि चैरिटी, अरे मेरे पास ही नहीं है तो मैं कहाँ से चैरिटी करूँ। अरे जितना है उसमें से थोड़ा सा ही दे दो। 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 10 रुपये दे दो और उसके बाद देखो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा लौट कर वापस आता है। और जो लोग इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो जो लोग इतना ज़्यादा कंजूसाई करते हैं, वो हमेशा सफरिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जॉब या बिजनेस में भी हम दूसरों को बहुत सारा काम करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर समझ लो, अगर सामने वाला इम्प्रेस हो गया तो तकलीफ भी तुम्हें ही होने वाली है। तो फिर यहाँ पर सबको बहुत सारा काम करने की इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही काम पे फोकस करो और उसी को अच्छे से करो। बहुत सारा काम करने बैठेंगे तो स्ट्रेस तो होने ही वाला है। कई बार हम पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं और फिर यहाँ पर हमें 5 रुपए की ज़रूरत होती है और 10 की चीज़ ले आते हैं, जबकि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ मनी पर के बहुत साथ ही अपना अच्छे से रिलेशन आपको बेहतर पैसे को बनाने के लिए मैनेज यहाँ पर करना आपको आना पूरी चाहिए इंटेंसिटी के और साथ अपने आपको ये वर्क पर, बहुत अपने ज़्यादा काम पर स्ट्रेस फोकस ले करना रहे होगा। हैं। यहाँ ऐसा पर भी है आपको और ना यहाँ दाएं पर देखना है बहुत ना सारा काम बाएं एक साथ देखना करने है, की कोशिश सीधे बिल्कुल भी आपको नहीं करना अपने है। काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो भी पूरी तीव्रता के साथ में। यहाँ पर आपको एक ही काम पर ध्यान देना है, जो आपका काम है वो। यहाँ पर जैसे होता है ना कि कई बार हम गोल सेटिंग नहीं करते, और जो लोग गोल सेटिंग नहीं करते हैं ना, उनका काम कैसा होता है कि हो गया तो भी ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, तो उसमें इंटेंसिटी नज़र नहीं आती है।
तो बस इसीलिए हमारा गोल सेट होना चाहिए, कुछ तो ऐसा फिक्स होना चाहिए कि हाँ, हमें ये करना है, मतलब कि करना है और फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ में करना है। अब जब आप तीव्रता के साथ अपने काम पर फोकस कर ही रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। और यहाँ पर जैसे भी कोई भी सडनली चेंज आता है, जैसे कि हमारे घर में कई बार ऐसा होता है ना कि सडनली कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खर्चा भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जो पैसे आपने सेविंग करके रखे थे किसी और चीज़ के लिए, उसे हम इस चीज़ के लिए निकालेंगे और फिर उसके लिए फिर से हो जाएगा, ऐसा सोच कर उसे जाने देना है। हमें अपने फ्लो में रहना है। सडनली आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। यहाँ पर जिस फ्लो में आप है बस उसी फ्लो में आपको रहना है। फ्लेक्सिबल बन के रहना है आपको। जो भी चेंज आए उसे एक्सेप्ट करना है और फ्लेक्सिबल बन के रहना है फाइनेंस में, करियर में। तो नए नए बदलाव आने वाले हैं, नए बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा और जब समय आपको बदलेगा तो बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए खुद को बदलिए, जो भी चेंजेस लाइफ में आए उसे एक्सेप्ट करिए, फ्लेक्सिबल रहिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पर आपके फाइनेंसेस और आपके माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको ये सारे गाइडेंस को फॉलो करने होंगे, तब जाके आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मनी के साथ में और आप ग्रो कर पाएंगे अपने लाइफ में। आप जो गोल सेट किए हो उसे आप एक बार चेक करिए और उसे अचीव करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। आप उसे अचीव करने की कोशिश करें और बहुत ही अच्छा अपना रिलेशन बनाएं मनी के साथ में और ग्रो करिए अपने करियर में, फाइनेंसेस में और रिलेशन में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।